स्वागत है मेरे देवियों और देवताओं। आज के सेशन में हम बात करने जा रहे हैं एल्कोहल के औद्योगिक निर्माण के विषय में। अभी तक तुमने जो पढ़ा वो छोटी मात्रा में एल्कोहल बनाने की विधियां थी। तुम आज पढ़ोगे कि एल्कोहल को ज्यादा मात्रा में कैसे बनाते हैं। देखिए, तुमको मैं बतलाता हूं कि एल्कोहल की ज्यादा मात्रा में बनाने के लिए हमें सबसे पहले जिस विधि का प्रयोग करना होता है वो विधि है एल्कीन के जलयोजन द्वारा। ये है पहली विधि। इस विधि का प्रयोग करके तुम आसानी से ज्यादा मात्रा में अल्कोहल बना सकते हो। अब इसमें भी पहली विधि आती है अम्ल उत्प्रेरित जलयोजन द्वारा। अम्ल उत्प्रेरित जलयोजन द्वारा। अरे ये जलयोजन क्या है? जल के अणु का जुड़ना जलयोजन बोला जाता है। इस विधि का प्रयोग हम कैसे करते हैं, आओ हम तुमको प्यार से बतलाते हैं। क्या है ये विधि? इस विधि में खनिज अम्ल का उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग करते हैं। तो देखिए हम कैसे उत्प्रेरक के रूप में खनिज अम्ल का प्रयोग करते हैं। खनिज अम्ल कहते किसे हैं? किसे कहते हैं खनिज अम्ल? जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, इन्हें खनिज अम्ल कहा जाता है। मतलब ये कि अकार्बनिक अम्ल हो तो वो खनिज अम्ल की श्रेणी में आता है। तो आइए समझते हैं कि हम खनिज अम्ल का उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग करके एल्कीन के जलयोजन से एल्कोहल कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हमने एथिलीन ले लिया। जल को हमने HOH लिख दिया। उत्प्रेरक अम्ल है तो हाइड्रोजन आयन का प्रयोग करते हैं। मार्कोनी-काफ का नियम लागू हो जाता है। एक हाइड्रोजन इसके साथ तो OH इससे जुड़ जाता है तो क्या बनता है? CH3 सिंगल बॉन्ड CH2OH। ये है एथिल एल्कोहल। पीने के बाद अच्छे अच्छे टल्ली हो जाते हैं। जो थोड़ी पीता है वो ज्ञानी बन जाता है।
तुम नहीं पीने लगना, वरना तुम अज्ञानी हो जाओगे। तो पहला तो तरीका ये है, अगर हम दूसरे तरीके की बात करें, दूसरी अभिक्रिया को जाने, तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH और डबल बॉन्ड CH2 HOH, फिर वही हाइड्रोजन इससे और OH इससे जुड़ जाएगा, तो क्या बनेगा? अरे ये बन जाएगा 2 डिग्री एल्कोहल, जिसको हम आइसोप्रोपिल एल्कोहल कहते हैं। अब तुम सोचते होगे कि ये इसी से क्यों जुड़ता है, तो बेटा मार्कोनी काफ का नियम याद कर लो। क्या कहता है मार्कोनी काफ? कहता है कि आक्रमणकारी अभिकर्मक का ऋणात्मक भाग द्विबंध के उस कार्बन से जुड़ता है जिसके पास हाइड्रोजन कम होता है। तो ये बना आइसोप्रोपिल एल्कोहल। इसे स्पिरिट भी कहा जाता है। अरे घाव को धोने में इसका प्रयोग होता है, और ऊपर वाले को सब जानते हैं, ये हैं एथिल एल्कोहल। पीने के बाद आदमी फारसी बोलने लगता है। अगर हम अगली अभिक्रिया देखें, क्या कहती है, तो ये था 1 डिग्री, ये है 2 डिग्री। अगर हम ये ले लें तो फिर वही चीज, तो हमको 3 डिग्री एल्कोहल मिल जाती है ना। सबसे अच्छी विधि कि हम 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री सब प्रकार की एल्कोहल बना सकते हैं। बनाने नहीं लगना घर पे, हाँ ये याद रखना। ये नहीं गुरुजी ने बताया है तो हम बनाने लगे, बनाना नहीं। तो ये बन गई 3 डिग्री एल्कोहल। ये क्या है? ये है 2 मेथिल प्रोपोवनेन, और ये इधर जो 3 डिग्री बनी, नाम इसका क्या है? तो भाई जान लो, ये है 2 मेथिल प्रोपेन टुआल। इसको टर्च ब्यूटिल एल्कोहल भी कहा जाता है। तो ये तो एक ऐसी विधि जिसमें खनिज अम्ल का उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग होता है। अब हम दूसरी विधि आपको बताने जा रहे हैं। तो इसमें तुमने देखा
कि जल के अणु का डायरेक्ट एल्कीन से मिलन हो जाता है। अब हम जिस दूसरी विधि की बात करते हैं वो दूसरी विधि क्या है? उस विधि में जल के अणु का इनडायरेक्ट मिलन होता है। बात समझे? तो इन अभिक्रियाओं को ध्यान से देख लीजिए, समझ लीजिए, फिर हम अगली विधि पे चलते हैं। हो गया? समझ गए? तो दूसरी विधि क्या है? दूसरी विधि है जल का अप्रत्यक्ष योग। अप्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट। तो कैसे? ये भी एल्कीन से ही बनता है। इसके लिए हम एल्कीन, वही जाना माना नाम एथिलीन ले लेते हैं और इसकी क्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से करा देते हैं। तो क्या होता है? इसका पाई बंध खुल जाता है। जब पाई बंध खुलता है तो फिर इन कार्बन की वैलेंसी भी खुल जाती है। एक कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ जाता है और बाई सल्फेट दूसरे कार्बन से जुड़ जाता है। तो क्या बनता है? तो बनता है एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। क्या बनता है? एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। फिर जान लो क्या है ये है एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। अब जब हम इसका जल अपघटन करते हैं, जल अपघटन काहे के द्वारा करेंगे? चाहे तो इसे जल के साथ उबाल दीजिए। तो हमने उबाल दिया तो ये बेचारा खजुआ जाता है। कैसे खजुआएगा? अब इसमें जो H है वो HSO4 के साथ चला जाता है। OH जो कार्बन की वैलेंसी खाली हुई उससे जुड़ जाता है। तो बन गया CH3 CH2 OH। ये है एथिल एल्कोहल। पी के अच्छे अच्छे भंगी बन जाते हैं। ये बन गई H2SO4। पुनः हमको सल्फ्यूरिक अम्ल उत्पाद के रूप में अभिक्रिया के अंत में प्राप्त हो जाता है। तो ये बन गया तुम्हारा एथिल एल्कोहल। अभिक्रिया को ध्यान से देख लीजिए। ये है एथिलीन जी, जिसे हम एथीन भी कहते हैं, जो कि इसका IUPAC नाम है। अगर हम इसकी जगह पे किसी दूसरी एल्कीन का प्रयोग करते हैं, हमने ले लिया प्रोपवनीन। हम ऐसे ही सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया कराते हैं तो क्या बनेगा? बन जाएगा वही
जो ऊपर बना था। आइसोप्रोपिल हाइड्रोजन सल्फेट। अब जब जल अपघटन इसका करते हैं तो हमको 2 डिग्री एल्कोहल मिल जाती है। और H2SO4 फिर से प्राप्त हो जाता है। तो ये जो विधि है ये है जल का अप्रत्यक्ष योग, डायरेक्ट नहीं इससे जुड़ता जल। पहले सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करता है, हाइड्रोजन सल्फेट एक उत्पाद बनाता है, फिर उसका जब जल अपघटन करेंगे आप तो आपको एल्कोहल प्राप्त हो जाएगी। और ये तुमको मिल गई बेटा 2 डिग्री। समझ गए ना? अब हम तीसरी विधि पे बात करते हैं। अब ये तो एल्कीन के जलयोजन की पहली विधि थी। अब चलिए हम दूसरी विधि पे चलते हैं। सॉरी, तीसरी पे नहीं, दूसरी पे। क्या है दूसरी विधि? ये विधि है ऑक्सो प्रक्रम। कौन सी विधि? ऑक्सो प्रक्रम। इसमें भी एल्कीन का ही प्रयोग होता है। तो कैसे हम एल्कीन का प्रयोग करते हैं? हमने ले लिया फिर वही जाना माना नाम, पुराना नाम एथिलीन, और क्रिया करा देते हैं वाटर गैस से। यानी कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस, इन दोनों के मिश्रण को वाटर गैस, भाप अंगार गैस, समझे ना, बोला जाता है। अब क्या होगा? फिर वही चीज, इसका पाई बांड खुल जाता है। जब खुला तो ये क्या बना? CH2 सिंगल बांड CH2 ये बन गया। इसका भी एक दरवाजा खुल गया, इसका भी खुल गया। अब इस दरवाजे में एक हाइड्रोजन इधर जुड़ गया, दूसरा CO के साथ H जुड़ा। भाई ये CO था, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये क्या है? ये है ये, सॉरी, ये है ये। तो इसमें क्या होता है? इसमें जो ये उपसह संयोजक बंध है ये टूट जाता है, तो कार्बन की 2 वैलेंसी खुल जाती हैं। इसमें से एक वैलेंसी के साथ एक हाइड्रोजन जुड़ जाता है, तो ये समूह एल्डिहाइड समूह बोला जाता है। तो ये बन गया CHO। तो ये क्या बना उत्पाद तुम्हारा? CH3CHO, नाम एसिटेल्डिहाइड। अरे ये तो इसका चलतुआ नाम। लेकिन IUPAC नाम की बात करें तो ये है श्रीमान एथेनल जी। समझ में आई बात? अब इसका
अपचयन कर दिया जाता है, तो ये बन गया एसिटाल्डिहाइड आ गया इधर। अपचयन करने के लिए वही खुजली वाला तत्व मीन्स हाइड्रोजन का प्रयोग करते हैं। उत्प्रेरक निकेल लगाकर इसका अपचयन करने पे हमको एथिल अल्कोहल प्राप्त हो जाती है। ना समझ में आया हो तो ऐसे समझ लीजिए। ये जब पाई बंध, एक पाई है और एक सिग्मा है, तो जो ये पाई बंध है ये टूट जाता है, मतलब ये खजुआने लगा। अब एक वैलेंसी इसकी और एक इसकी खुल जाती है। अब ये दो दरवाजे इसके खुल गए, एक दरवाजे के साथ एक हाइड्रोजन और दूसरे के साथ दूसरा हाइड्रोजन परमाणु जुड़ जाता है। तो ये क्या बना? CH2 CH3OH। तो ये बन गया CH3 CH2OH। फिर वही नाम एथेनॉल, चलतुआ नाव, एथिल एल्कोहल। समझ गए बच्चा? जान गए? ध्यान से तुम इसे देख लो, फिर हम तुमको कच्ची दारू कैसे बनती है ये बताएंगे। हो गया? चलो अब हम इसको मिटाते हैं। सबसे ज्यादा चलन में जो विधि है वो है तीसरी विधि। कौन सी? शीरे के किण्वन द्वारा एथिल एल्कोहल बनाना। अब शीरे के किण्वन द्वारा एथिल एल्कोहल बनाना है तो कैसे बनाओगे? जान लो खूब अच्छे से। शीरा तो सब जानते होगे, गन्ने के रस से जब चीनी बनाई जाती है तो भैया सह उत्पाद के रूप में शीरा बाहर निकलता है। जो गांव में रहते हैं वो तो सब जानते हैं, ये तो सहारुअन के लिए है, हैं? तो कैसे बनाते हैं? तो हमको कुछ बिंदु पता होने चाहिए। कैसे? पहला बिंदु कि शीरे में लगभग 80% किण्वन युक्त शर्करा पाई जाती है। अब किण्वन युक्त शर्करा जैसे सुक्रोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज आदि ये मिलती है।
दूसरी चीज, अब जब हमें किण्वन करना होता है तो सीरा देखा होगा बहुत गाढ़ा होता है, एकदम बहुत गाढ़ा। तो अगर कोई ऐसा पदार्थ है जिसमें बहुत ज्यादा गाढ़ापन है तो उसमें किण्वन क्रिया नहीं होगी, क्योंकि उसमें जो है जो प्रभावकारी एंजाइम है वो अपना प्रभाव नहीं दिखा पाते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं, शीरे का लगभग 10% विलयन बनाते हैं, फिर क्या करते हैं, क्या करेंगे, अरे छाने ले हैं, ना छाना मैलुआ हो कोई बात नहीं। फिर क्या हम करते हैं, फिर इसमें अमोनियम लवण, जैसे अमोनियम सल्फेट, अमोनियम फास्फेट मिला देते हैं। क्यों मिलाते हैं, क्योंकि यह कीड़ों के लिए खाद्य का कार्य करता है, उनको पोषण प्रदान करता है। फिर हम क्या करते हैं, उसके बाद में H2SO4 की सूक्ष्म मात्रा मिलाते हैं। सूक्ष्म मात्रा मिलाते हैं किसकी, H2SO4 की। क्यों मिलाते हैं, क्योंकि H2SO4 की सूक्ष्म मात्रा मिलाने से ये किण्वन क्रिया में बाधा उत्पन्न करने वाले जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। उसके बाद में ईस्ट मिलाते हैं। ईस्ट उचित मात्रा में मिलाते हैं। तो मिला लिया भाई, इतना सब तैयार कर लिया तुमने। अरे दारू बनाओ तो, हाँ? तो इतना सब तुमने तैयार किया, अब क्या करोगे, अब इसे लगभग 25 से 35 डिग्री सेल्सियस ताप पर 2 से 3 दिन या 40 से 50 घंटे के लिए बंद कमरे में रख देते हैं। तो क्या होगा, जब बंद कमरे में रखते हैं तो किण्वन क्रिया प्रारंभ हो जाती है, किण्वन होना शुरू हो जाता है, गुड़बुड़ 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 शुरू हो जाता है उसमें। अब जब गुड़बुड़ गुड़बुड़ शुरू होता है तो फिर गुड़ुर गुड़ुर करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड कहां से आती है, आखिर उस किण्वन क्रिया में क्या होता है, तो आइए रासायनिक अभिक्रियाओं के माध्यम से हम समझ रहे हैं। तो ये जो गुडुर बुडुर हुआ, ये गुडुर बुडुर में क्या होता है, ईस्ट का
इन्वर्टेज एंजाइम सुक्रोज को ग्लूकोज व फ्रक्टोज में जलापघटित कर देता है। जान लो तो सुक्रोज को फार्मूला का होते C12H22O11 जोड़ दो H2O तीर पर लिख दो इन्वर्टेज। तो का बनी है? अरे बनी जाए है C6H12O6 और C6H12O6 अणुसूत्र समान, लेकिन इनके संरचना सूत्र भिन्न है, इसीलिए हमको ये 2 बार लिखना पड़ता है। जिसमें पहले वाले को अगर हम ग्लूकोज मान लेते हैं तो दूसरा फ्रक्टोज हो जाता है। अब ग्लूकोज हो या फ्रक्टोज, ग्लूकोज हो या फ्रक्टोज, इसको ईस्ट का दूसरा एंजाइम जाइमेज एथिल एल्कोहल में अपघटित कर देता है। तो भाई हमने ले लिया C6H12O6, लिख दिया इस पर जाइमेज। तो क्या बनेगा? एथिल एल्कोहल बन जाती है और CO2 गैस बुड़ुर बुड़ुर करके बाहर निकल जाती है। अब जब CO2 गैस का निकलना बंद हो जाता है तो हम समझ जाते हैं कि किण्वन क्रिया पूर्ण हो गई है। फिर हम इस किण्वित विलयन को छान लेते हैं। जो क्षनित द्रव मिलता है उसे वाष्प कहते हैं। क्या बोलते हैं? वाष्प। किण्वित द्रव को क्या कहते हैं बेटा? वाष्प बोलते हैं। इस द्रव में 8 से 10% ये एथिल एल्कोहल होती है। इसका जब प्रभाजी आसवन करते हैं, क्या करते हैं? प्रभाजी आसवन, तो हमको 95% शुद्ध C2H5OH प्राप्त होती है, जिसे परिशोधित स्पिरिट कहा जाता है। परिशोधित स्पिरिट कहा जाता है। अब इसका स्थिर क्वाथी आसवन करने पर
क्या करेंगे? स्थिर क्वाथी आसवन। हाँ, स्थिर क्वाथी आसवन कर दीजिए तो हमको 100% शुद्ध एथिल अल्कोहल प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार से हम घर में बैठकर कच्ची दारू बना सकते हैं। बनाने नहीं लगना, वरना पुलिस वाले इतने लठ मारेंगे कि बैकग्राउंड सूझ जाएगी। ओके, धन्यवाद। आज का सेशन कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए।